बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अचानक पहुंचे जेएनयू। जेएनयू के छात्रों का मिशन मूवमेंट के लिए समर्पण देखकर हो गए भावुक। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जेएनयू पहुंचे और अचानक जेएनयू पहुंचने के बाद वो कुछ विद्यार्थियों से मिले। उन विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान वो भावुक हो गए। बता दें कि तमाम जो छात्र है वो बहुजन राजनीति की, बहुजन आंदोलन की समझ रखते हैं और जेएनयू के अंदर लगातार जो है सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत भी करते हैं, विमर्श करते हैं। और इसी विमर्श में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी शामिल हुए और इस शामिल होने के बाद उन्होंने सारी तस्वीरें जो है वो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर दी है। बता दें कि इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार इनके साथ भी उन्होंने भेंट वार्ता की और इसी भेंट वार्ता के दौरान प्रोफेसर विवेक कुमार इन्होंने अपनी लिखी हुई किताब दलित एजेंडा 2050 इस किताब को उन्होंने भेंट भी की है। बता दें कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से क्या क्या लिखा है और ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने ये भी तस्वीर शेयर की है जहां पर प्रोफेसर विवेक कुमार जो है वो किताब को भेंट कर रहे हैं। उन्होंने प्रोफेसर विवेक कुमार के लिए लिखा है कि आज जेएनयू के प्रोफेसर और मिशन के मजबूत सिपाही विवेक कुमार, इनसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मुझे मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बहुजन विचारधारा को व्यवहारिकता प्रदान करने का दस्तावेज के तौर पर लिखी हुई किताब दलित एजेंडा 2050 दी। उम्मीद करता हूं कि यह किताब युवाओं के लिए एक गाइड का काम करेगी। उन्होंने इस किताब को लेकर भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और इस किताब को लेकर उन्होंने ये कहा है कि ये युवाओं के लिए एक गाइड का काम करेगी। उन्होंने आगे लिखा है कि आज जेएनयू में बहुजन मिशन के साथ मजबूती से जुड़े हुए युवाओं से भी मिलने का मौका मिला। आप सभी का मिशन के लिए समर्पण देखकर मैं अभिभूत हूँ। आप सभी साथियों ने जो अनमोल विचार उनके साथ साझा किए हैं, उन तमाम विचारों को वो अमल में लाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आप सभी साथियों में से कुछ ना कुछ अपने जीवन के जिन संघर्षों को मुझे साझा किया है, मैं उसे सुनकर भावुक हो गया हूँ। अब आपके हर संघर्ष में मैं आपके साथ हूँ। आदरणीय मायावती जी के निर्देशानुसार पार्टी में 50% युवाओं की भागीदारी जरूरी है। हमारे महापुरुषों के शुरू किए हुए इस बहुजन मिशन से देश के कोने कोने में जुड़े हुए हर युवा से मैं अपील करता हूँ कि वो आगे आए। मान्यवर कांशीराम साहब इनके विचारों और आदरणीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी को और ऊंचाई पर ले जाए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये तमाम जिक्र किया है और जेएनयू में उन्होंने जिस प्रकार से छात्रों के साथ बैठक की है, जिस प्रकार से छात्रों से उन्होंने मेल मुलाकात की है, तो वो खुद ही इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। बता दें कि इस देश के अंदर तमाम जो लोग हैं SC ST OBC के, उनका एक अलग ही समर्पण है बहुजन आंदोलन को लेकर, महापुरुषों के कारवा को लेकर। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो है वो अब इस राजनीतिक दौर में उन्होंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया है और जब वो अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, पूरे देश का भ्रमण भी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी है आकाश आनंद इन पर और इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार आकाश आनंद जो है वो पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, युवाओं को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की अपनी कोई युवा आघाड़ी या फिर युवा विंग, यूथ विंग नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने संगठन में ही युवाओं को एडजस्ट करने की बात कह रही है और तमाम पदों पर 50% युवाओं की भागीदारी होना यह अनिवार्य है, ऐसा कहना बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आकाश आनंद जो है वो लगातार देश भर में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और इसी के चलते वो पिछली बार जो है BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी पहुंचे थे। वहां पर भी उन्होंने विद्यार्थियों के साथ अपने विचार साझा किए थे और विद्यार्थियों के विचारों को भी उन्होंने सुना था।
अब इस बार जो है वो जेएनयू में आए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिल्ली के इस विश्वविद्यालय का उन्होंने भ्रमण किया और यहाँ आकर उन्होंने विद्यार्थियों से भेंट की, उनके विचारों को सुना और साथ ही अपने विचार जो है उन विद्यार्थियों के साथ साझा किए। इन तमाम घटनाओं को लेकर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से काफी कुछ लिखा है, जो जिन जिन चीजों को हम आपको बता रहे हैं कि वो भावुक हो गए थे इस दौरान जब वो विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे थे। वही दूसरी तरफ बहुजन आंदोलन के जो सिपाही, यह उपमा उन्होंने प्रोफेसर विवेक कुमार इनको दी है और प्रोफेसर विवेक कुमार इन्होंने अपनी लिखी हुई जो किताब है वो किताब को उनको भेंट की है और स्वागत के तौर पर उस किताब को उनको सौंपी है। तो ये तमाम जो है बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके इस मिशन मूवमेंट के को लेकर जो समझ है या फिर जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, इन तमाम घटनाओं को लेकर आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? आप कैसा देखते हैं इसे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।